इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सफाक शख्स जिसने अपनी बीवी को ही अपने हाथों बेदर्दी से ज़िबा करके मार डाला। उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसकी शादी को सिर्फ 10 से 15 रोज गुजरे थे। उसके हाथों की मेहंदी भी अभी मद्धम नहीं हुई थी। उसको घुमाने फिराने के बहाने एक जंगल में ले गया। वहां पर जाकर इससे मामलात की पूछते हैं कि वजह क्या थी इस घिनौनी वारदात की। शादी से पहले भी मुझे नहीं ये शादी मंजूर नहीं थी, घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई है। इस वजह से बस मैंने एक दोस्त है मेरा साथ ही है ताहिर, उससे मशवरा किया। मैंने क्या करूँ अब जब शादी हो गई तो इसने फिर मुझे मशवरा दिया कि इसे साइड पे कर दो। साइड पे कर दो मतलब मार डालो। अच्छा, उसने मशवरा दिया जी। और क्या वजह थी उस लड़की को सामने उसके तस्वीरें देखी जिस बेदर्दी से तुम लोगों ने उसको मारा है। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें रहम नहीं आया उस पर? आया है सर, गलती हो गई है। जिस रहम आया है, गलती होगी जी। तो रहम आया होता तो वो बच जाती, वो जिंदा रह जाती जी। तो क्यों नहीं आया तुम लोगों को रहम? उस टाइम जब इंसान गलती करने पे आता है तो नहीं पता चलता। गलती समझ दो, तुम्हें से शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलती ये वो लफ्ज है जिसको सुनकर यकीन मानिए खून खोल उठता है इंसान का कि एक मासूम लड़की की जान ले ली, बेदर्दी से उसको गला काट के मार डाला। वालदैन से उनकी बेटी और भाई से उसकी बहन छीन ली और ये कह रहा है जी गलती होगी मुझसे। जब इंसान गलती करता है तो गलती, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसा सोचते हुए भी। अगर तुम्हें नहीं पसंद थी या तुम उस अपनी पसंद की शादी कहीं और करना चाहते थे तो तुम इनकार कर देते, घर वालों को कह देते कि मैं नहीं शादी करूंगा, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुमने उससे शादी की, 12 दिन तक उसको अपने बीवी बनाए रखा और 12वें दिन जाके उसको तुमने काट डाला। जी। इनकार कर देते तुम। इनकार किया बट नहीं मान रहे। हाँ? मजबूरी थी जिस वजह से नहीं मान रहे थे। तो ये इसको मारना भी मजबूरी थी? जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। इधर देखो मेरी तरफ, क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी बताओ क्या है? बताओ असल मजबूरी बताओ क्या है तुम्हारी? असल मजबूरी सर हमें पता है तुम्हारी क्या मजबूरी थी, वो तुम बताओ। लड़की अच्छी लगती थी जिस वजह से हो गया मुझसे। लड़की अच्छी लगती थी और उस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे और तुम्हारी शादी होगी इस मासूम लड़की से। जी। तो उसको मार डाला, तुम तलाक दे देते? तलाक देने से और लड़ाइयाँ झगड़े, घरों में फसाद बनते। शादी ना करते उससे तो क्या? तलाक नापसंदीदा अमल है, लेकिन जो हिमानियत तुमने उसके साथ की है उससे तो बच जाती बेचारी। उसको पता था जिस दिन तुम उसको मारने के लिए लेके गए हो कि तुम उसको मार डालोगे? नहीं। क्या कह के उसको अपने घर से लेके गए तुम? घूमने फिरने चले। और 10-12 दिन जो उसने गुजारे तुमसे, वो कहते हैं ना कि वो मिजाज खुदा होता है खावन शोहर अपनी बीवी का, ठीक है? तो तुम्हें एक लम्हा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी ये रिलेटिव है, मेरी रिश्तेदारों की बेटी है, किसी की बेटी मैं ब्याह कर लेके आया हूं, मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात है। आया सर बस। प्लान क्या बनाया था? क्या प्लान था? ये प्लान कहां पर बैठ के तैयार किया तुम लोगों ने? प्लान नड़िया में बैठ के, घर के पास कैरी में बैठ के, शाम को 19 तारीख को। ताहिर दोस्त है मेरा, उसके साथ। तो जब उससे बात की उसने बोला इस तरह उसको बोलो घूमने फिरने चलते हैं और किसी बहाने से लेके आ जाओ। नहीं, बात तो शुरू हुई तो दोस्त ने प्लेट में रख के तुमने प्लान दे दिया। तुमने कोई बात की होगी ना उससे, तुमने क्या कहा था अपने दोस्त को, क्या बताया था यार क्या करना चाह रहा हूँ मैं यही उसे बोला था कि मुझे दूसरी लड़की अच्छी लगती है, ये मेरी नापसंद की शादी है, इसका क्या मतलब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अपनी हालत देखिए, अपनी शक्ल देखिए तुमने कभी? तुमसे 100 गुना अच्छी थी वो लड़की, पढ़ी लिखी थी, शरीफ घराने की थी, खूबसूरत थी, खूबसूरत थी। तुम जैसी शक्लों को देता कौन है बेटियां? उस नई नवेली दुल्हन को जिसकी शादी को सिर्फ 12 दिन गुजरे थे, उस बेचारी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उसका अपना शोहर, उसका अपना खावन
उसको सैर कराने के बहाने ले जाकर उसकी गर्दन ही काट डालेगा। इस लड़के के दिमाग में वो तमाम जो फतूर है वो चीजें चल रही थी, लेकिन वो अनजान थी बेचारी। उसे इतना जानती थी कि मैं तो अपने खावंद के साथ, अपने मिजाज खुदा के साथ घूमने के लिए जा रही हूं। और उसी को फिर इसने बहाना लगाने के लिए कहा कि इसलिए घर वाले इजाजत देंगे अगर तुम ये कहो कि मैंने वहां पर जाना है। पूरी प्लानिंग थी इसकी, ये कहीं पकड़ा ना जाता। हम अप्रिशिएट करेंगे मानसहरा पुलिस को, स्पेशली यहाँ के जो एसओ साहब है और उनकी टीम को, जिन्होंने इस केस को ट्रेस आउट किया। तुम्हारे साथ वो बैठ गई, फिर तुम लोग कहाँ गए? सीधा इस साइड पे आए, जगह ढूंढी, फिर एक जगह सेलेक्ट करके वहाँ पे उसे उतारा। नीम बेहोश हालत में थी। कैसे नीम बेहोश में हालत में होगी वो? रास्ते में से गोलियाँ टैबलेट ली हैं, वो कोल्ड ड्रिंक में डाल के पिलाई थी। तुम और तुम्हारी बीवी के साथ कौन कौन था? और ताहिर ड्राइवर था। ताहिर ड्राइवर था जी। ये दोस्त भी है तुम्हारा? जी। अच्छा। वो तो कहता है कि जी मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, मैं तो सिर्फ ड्राइवरी करता हूँ, मेरा कोई मशवरा नहीं है। अच्छा, वो साथ था मेरे। अच्छा। आया भी है साथ लेके वो भी। लड़की किधर थी जिससे सोना भी बरामद हो गया तुम्हारी बीवी का? वो अपने घर पे। सोना किसने दिया था उसको तुम्हारी बीवी से उतार के? मैंने। जब वो मर चुकी थी तो उसके बाद तुमने सोना उतारा था? पहले कैसे उतार दिया तुमने सोना? उससे बात की है, उसे बोला है कि ये जंगल है यहाँ, ये उतार दो, तो उसने उतार के मुझे दे दिया। इस शख्स की हैवानियत देखिए। अपनी बीवी को कहा जी कि सोना उतार दो, ये जंगल है, और उस मासूम लड़की जिसको अंदाजा भी ना होगा उसने अपना जेवर भी उतार के दे दिया। उसको अगले लम्हे तक का नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो उस जगह पे, जिस मुकाम पे उसकी बेचारी की गर्दन कटी लाश मिली है, जी। वहां पर तुम लोगों ने क्या किया? किस तरीके से वहां पर लेके गए, आगे से किस तरह उस पर हमला किया तुमने? नीम बेहोश हालत में थी सर, तो खुद चल रही थी तुम लोगों के साथ? नहीं। अच्छा। उठा के लेके गए। किस किसने उठाया था? ताहिर और मैंने। अच्छा। फिर उसके बाद नीचे जब लेके गए तो उसके 2 हाथ बांधे थे। किसने बांधे थे? मैंने। अच्छा। तो फिर मैंने टांगे पकड़ी हैं, ताहिर आया, उसने पीछे से गर्दन काट डाली थी, तो फिर छुरी लेके मैंने आगे से भी काट के फेंक के चले गए। मुझे एसओ साहब ने बताया कि तुमने ये भी एतराफ़ किया है कि जब उसको पहली दफ़ा तुमने गर्दन काटी है तो वो कांप रही थी उस वक्त एकदम से, और तुम लोग डर गए थे कहीं से ये होश में ना आ जाए। जी। हाँ जी। पहले तो तुमने काटा ना उसकी गर्दन? पहले जब पीछे से उसने काटा ताहिर ने, तो फिर अचानक वो उसकी थरथराहट सी होने लगी, तो फिर आगे से मैंने ये शहरा सी काट डाली। उस वक्त बेहोश थी वो? जी। तड़प रहा था उसका जिस्म? जी। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया, एक लम्हे के लिए, कि यहां पर मैं छोड़ दूं उसको? बेहोश हो गई है, मैं अपने आप को इस चीज में नहीं डालता, मैं भी एक बड़ा गुनाह नहीं करता, किसी इंसान की जान नहीं लेता, कोई और तो थी नहीं, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी, तुम्हारी बीवी थी। एक लम्हे के लिए तुम्हारी इस दिमाग में, इस घटिया दिमाग में ये ख्याल नहीं आया? नहीं। नहीं। घिन आती है तुम जैसे लोगों से। खुद चले जाते कहीं, दफा हो जाते इस इलाके से। नहीं जा सकता था सर। नहीं। जो कर दिया तुमने वो ठीक था? नहीं। तो फिर क्यों किया तुमने? गलती हो गई है। गलती नहीं हो गई है, ये इसका प्लान था।